Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें क्या आने का संभावना है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshanah1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started guys। देख लेते हैं कि आपके ज़िंदगी में बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें क्या आ सकते हैं। आज जो मैंने स्केच ड्रॉ किया है वो है लव बर्ड्स, बट आपके ज़िंदगी में प्यार बरसता रहे ऑफ कोर्स एंड डेफिनेटली सारे चीज़ों को आप सॉल्व कर पाए। आपकी पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छे से रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्लेम कीजिए रीडिंग को टाइमलेस, जनरल एंड फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। ओके, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल प्लीज। ओके, ऑलराइट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या अवश्य आने वाला है, क्या वो प्राप्त करने वाले हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। थोड़ा सा समय दे दीजिए, यू कैन स्किप ऑल्सो। ओके, सो आई डू फाइन कि पहले यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है एक इन्फिनिटी साइन या एक स्पेक्टिकल्स, जैसे भी आप इसको देखें। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी की आँखों का, ठीक है। हो सकता है कि किसी का, आपको लगता है, यू फील बेसिकली कि कोई आपके ऊपर, जैसे ना, जैसे होता है ना कि सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर होता है, राइट, उस तरह से आपके ऊपर कोई नज़र रख रहा है, कॉन्टिन्यूसली नज़र रख रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कौन है। देखो, अगर आप अपने काम के सिलसिले पे पूछो तो आपके कंपिटिटर्स हो सकते हैं, ऑपोजिट लोग हो सकते हैं जो आपके एक्टिविटीज़ के ऊपर, आपकी गतिविधि के ऊपर नज़र कर रहे हैं, या ऐसा कोई सीक्रेट लवर हो सकता है, एडमायरर हो सकता है अगर आप ऑनलाइन में काम करते हैं, अगर आप न्यूज़ में हैं, मीडिया में हैं, सो ये आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं जो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। नाउ आई कैन सी लाइक दैट कि ये इंसान जो भी है, आई डू बिलीव दैट दे आर लुकिंग टूवर्ड्स। ऐसे मुझे यहाँ पे कोई ऐसा परछाई नज़र में आ रहा है, एक ऐसा फिगर, वेरी टॉल हाइटेड पर्सन। आई डोंट नो हु इज़ दिस, आप लोग जानते होंगे, काफ़ी टॉल है, मतलब एवरेज टू टॉल में टॉल माना जा सकता है। ओके, सो दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू, दिस पर्सन वांट्स टू से समथिंग टू यू। कुछ तो ये कन्फेस करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में बढ़ोतरी हो, यही चाहते हैं, इनके कोई ऐसा अलग इंटेंशन नहीं है, ख़राब इंटेंशन नहीं है। ओके, लेट मी सी मोर। ओके, बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कि आई डोंट नो, बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है, ई बेबी। ओके, सो आई कैन सी सम बेबीज। ऑलराइट, बच्चा है लेकिन बहुत छोटा छोटा बच्चा है, बहुत छोटा। हो सकता है कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ आपको मिले थ्रू द फॉर्म ऑफ बेबीज़, थ्रू द फॉर्म ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। इट्स लाइक दैट। या हो सकता है कि आप अपने ही घर को, ठीक है, मे बी आपके बहुत सारे फ्लोर्स है, हो सकता है कि एक फ्लोर में आप आने वाले समय में, हो सकता है कि टेक केयर, या हो सकता है कि ऐसे बच्चे को मतलब पढ़ाई लिखाई सिखाओ जो शायद उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, या अनाथ है, ऑर्फेंड है ऑफ कोर्स, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि उनका भविष्य आप उज्जवल करने के लिए तैयार हो। इसलिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा
हेल्प भी मिलेगा। आई डू फाइंड लाइक दैट। आई डू थिंक सो, अगर आप एम कर रहे हैं टू बिकम अ टीचर, टू बिकम अ प्रोफेसर इन द नियर फ्यूचर, सो आई डू फाइंड दैट येस इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच सक्सेसफुल। ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो प्लान आपकी नाकामयाब नहीं होगी। अगर आपकी प्लान है लोगों का हेल्प करना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए तैयार हो रहे हो, आप मैनेजर बनना चाहते हैं ताकि आप आने वाले जनरेशन को बहुत कुछ सिखा पाए, वो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे लियो किसी के साइंस हो सकते हैं, मे बी ज़ोडिएक साइन, मून साइन या राइजिंग साइन। ठीक है, लग्न राशि हो सकता है आपका सिंह हो। और ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि जिस तरह से सिंह माना जाता है कि काफ़ी ज़रूरी नहीं कि आप सिंह राशि हो, बट मुझे ऐसा लगा। बट आई डू बिलीव दैट सिंह राशि जो भी है, चाहे वो सिंह हो, लैन इज़ वेरी मच करेजियस, राइट। बहुत ज़्यादा वो साहसी है, फियर्स है, इंटेंस है, उसकी एनर्जी काफ़ी इंटेंस है, डीप है। सो मुझे दिख रहा है उसी तेज़ी के साथ एक कमिटमेंट आपके तरफ आ रहा है, जिसको आपको प्रपोज करना ऐसा उसको उसके लिए शर्मनाक नहीं होगा। उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि वो छुप छुप के आपके साथ मिलने के लिए आएंगे। वो ऐसा नहीं होंगे कि दूसरे जगह वो अफेयर्स रखेंगे और आपको बोलेंगे कि आपको भी पसंद करते हैं। तो दैट पर्सन विल बी एक्सट्रीमली लॉयल फॉर यू। क्लियर कट बातें करेंगे, रोमांटिक कमिटमेंट्स, प्रपोजल्स वो आपको देंगे। डेफिनेटली आई कैन फाइंड लाइक दैट। जैसे कोई पैरेलल कनेक्शंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, उसके साथ साथ कोई दूसरा कनेक्शंस भी आपकी तरफ आ सकता है। आई कैन सी सम ब्रेस्ट। ठीक है, सो ब्रेस्ट जनरली रिप्रेजेंट्स द नरिशमेंट। ठीक है, यहाँ पे उस चीज़ को बहुत अच्छा से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे पोषण की ज़रूरत है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इधर तो एक कंडीशन है कि आप अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में आप लोगों की हेल्थ का ध्यान रखें, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर और समवन हु हील्स पीपल, राइट। ओके, आर नरिशिंग केयरिंग रिलेशनशिप इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू। उसका मतलब ये भी बन रहा है कि एक ऐसा ज़िंदगी आपको मिलने वाला है जहाँ पे जैसे माँ क्या है, सपोर्टिव एंड केयरिंग ना, चाहे हमारे सिचुएशन कुछ भी हो, वो हमेशा एक चट्टान की तरह खड़ी हुई रहेगी, हमें हमेशा ही उस तूफान से बचाती रहेगी, वो कभी भी एक आँच आने नहीं देगी। मदर नेचर इज़ लाइक दैट। तो यहाँ पे ऐसे किसी के साथ आप डेफिनेटली मिलने वाले हैं जिसका मदर नेचर होगा, जो अंदर ही अंदर हो सकता है, बाहर से में भी स्ट्रांग देखें, बट अंदर ही अंदर आपको ढेर सारा प्यार और एक सिंसियर रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड आपको शो करेंगे। इवन ये इंसान आपको रेडी रहेंगे हेल्प करने के लिए, दूसरों को भी बोल देंगे ताकि वो आपको हेल्प करें, इतना तक गिविंग इंसान होंगे वो। बार बार लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो आर द इम्पोर्टेंट साइंस विच आई कैन सी हियर। मशरूम मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जनरली मशरूम होता है मॉनसून सीजन पे, राइट, जहाँ पे बारिश के समय वहाँ पे फैल जाता है वो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो बिजनेस है उसमें बढ़ोतरी, एबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फंगस की तरह वो बढ़ेगा, बिकॉज मशरूम इज़ अ फंगस, और फंगस बहुत ज़्यादा फैलता है, और वो फैलता ज़रूर है कब, जब मौसम उस तरह के हो। तो यू हैव टू वेट फॉर द राइट सीजन। हो सकता है जिस सीजन से आप डील कर रहे हैं, जिस समय के साथ आप डील कर रहे हैं, वो सिचुएशन में भी फेवरेबल नहीं है, इसलिए आपको बुरी बुरी यादें इस तरह से आपको लग रहा है, नहीं ये नहीं होगा, अनसर्टेनिटी आपको लग रहा है, शायद मुझे छोड़ देना चाहिए, शायद मुझे क्विट कर देना चाहिए, इस तरह से लग रहा है। बट आपको ये भी मानना पड़ेगा ना, जब ड्राई सीजन चला जाता है, ठीक है, गर्मी चला जाता है, तो उसके बाद सर्दी और बारिश तो आना ही है, ऑफ कोर्स।
आई डू फाइंड लाइक अ जेली फिश ओवर हियर. दिस इज़ अ जेली फिश. ठीक है, जेली फिश ऐसा फिश है, या यू कैन से इट लुक्स लाइक एन अम्ब्रेला लाइक यहाँ पे. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, प्रोटेक्टिव एलिमेंट आपके अंदर है, लेकिन आप खामखा डर रहे हैं. अगर कोई आपको फेस भी करे, वो आपके आर्गूमेंट्स के सामने या वो आपके नॉलेज के सामने, वो आपके सामने बिल्कुल उसका नहीं चलेगा, मैं बोल रही हूँ. लेकिन आप अंदर की बातें जो है उससे आप बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं, क्योंकि इस दौरान आपको ऐसा लग रहा है कि देट यू आर स्लो, यू आर लो. एक लो फीलिंग आपका हो रहा है, एक स्लो फीलिंग आपका हो रहा है कि सब कुछ जो चीज़ मेरी ज़िंदगी में होता है सब डिले होता है, सब डिले, सब हैंग हो जाता है, सब सस्पेंड हो जाता है, सब कुछ चीज़ें पॉज हो जाते हैं. बट दैट इज़ देयर टू मेक यू ओके मोर अवेयर, ताकि वो आपको और अवेयर कर पाए, इसीलिए ऐसा होता है. टुडेज़ रीडिंग, आज की रीडिंग में मुझे थोड़ा सा इतना डिफरेंट दिख रहा है, मैं क्या बोलूँ यहाँ पे. आई डू फील लाइक दैट टू मच. ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बैकपैक लेके कुछ जा रहा है. हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े विथ लाइट लगेज ही सही, लेकिन आप ट्रैवल करोगे. ठीक है, आप अकेले चलोगे एंड डेफिनेटली विल बी लीडिंग योर ओन टीम मेंबर्स. आप अपने टीम मेंबर्स के साथ, ठीक है, लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो, या आप कंपटीशन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड द जर्नी. ठीक है, सो विनिंग एट एनी कॉस्ट आपके लिए हो रहा है. और देखते हैं क्या आ रहा है, उसके बाद हम ओरेकल कार्ड्स ज़रूर देखेंगे. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दैट यू आर बिकमिंग द विनर, abundance is coming towards you, but it is taking a little bit slow phase. Okay. Hmm. 10 number is very important, huh? 10 10 you can see. This is the 1 0 1 0. अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में किस तरह की खुशियाँ और परिवर्तन होने का संभावना है. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ बताएं. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ बताएं. वी डू हैव द न्यू बिगिनिंग्स. जैसे मैंने आपको कहा 10 नंबर ही था ऐसा नई शुरुआत के लिए. इट हेरल्ड्स अ जॉयस न्यूज़ ऑफ अ न्यू बेबी. बच्चे का आने का भी खुशी मैंने बताया कि नहीं बताया? अच्छा. बर्थ ऑफ अ चेरिश्ड आइडिया, ये भी बताया मैंने आपको कि एक आइडिया है जो क्लिक कर जाएगा, आपकी बिजनेस जो है वो बढ़ेगा, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है, जैसे माँ अपने बच्चों को देखो किसी भी तरह चट्टान की तरह वो प्रोटेक्ट करेंगे, एक प्रोटेक्शन. और आज का रीडिंग का यही खासियत है. यहाँ पे 2 बर्ड्स है, मैंने तो जानबूझ के निकाला नहीं कार्ड, आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं. और यहाँ पे भी 2 बर्ड्स के सिम्बॉल्स है. सो आई डू बिलीव ये रेजोनेट करेगा ही करेगा, 100% रेजोनेट करना चाहिए, बिकॉज आई डिड नॉट नो दैट दिस वुड कम. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है. ठीक है, सो न्यू बिगिनिंग, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज. ओके, नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं नेचर साइंस. देखो ऐसा क्या होता है ना, जब हमें कुछ संकेत देना होता है तो ब्रह्मांड या सृष्टि हमें वो संकेत देते ही रहते हैं. ठीक है, तो उस संकेत को हमें एज अ निर्देश, एज अ गाइडेंस, एडवाइस हमें फॉलो कर लेना चाहिए. अगर वो हमें कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जो हमें लग रहा है वो सही नहीं है, तो हम उस राह पे नहीं चलेंगे. ठीक है, ओके. Just not only talk to your mind but also talk to your soul and heart. मैजिकल गेटवे, नया दरवाज़ा, नई अपॉर्चुनिटी, न्यू डोर, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आर ओपनिंग टूवर्ड्स यू विद द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स. ठीक है, एक रिवॉर्ड, जैसे मैंने आपको कहा इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक. मैंने आपको बताया था कि मुझे यहाँ पे सिंह राशि दिखाई दे रहा है, सिंह दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे जो शेर है, राइट, उसके आगे तो कुछ भी नहीं कोई. ठीक है, उसके आगे लोग डर ही जाएंगे, लेकिन आपके अंदर वो शेर है, बट वो सोया हुआ है. जस्ट जागृत करो,
स्टेप आउट बोल्डली, किसी को ना डरो, ठीक है, जस्ट आगे बढ़ो ज़िंदगी में, एंड देन यू विल फाइंड ऑल द मैजिकल कनेक्शंस कमिंग टूवर्ड्स यू। तो तभी आप देखेंगे सारे जो चीज़ें हैं जो आपको लगता था एट ए टाइम दैट दिस इज़ माई फैंटेसी, बट वो आपकी फैंटेसी नहीं है, वो आपको रियलिटी में बदलने वाला है गाइज। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.